अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो इसके वॉक-इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इसकी डेट क्या है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से नेशनलिटी के लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है और किस टाइप का आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे भाई जो कि ऑलरेडी यूएई में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में, स्पेशली उन दोस्तों के लिए वीडियो है। तो इन वॉक-इन इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही होगी, आप इसका भी विजिट कर सकते हैं या फिर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको डेट के साथ एड्रेस एवरीथिंग मेंशन कर दी गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। देखिए, इस जॉब की सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही होती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि उनकी डिमांड डिफरेंट होती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी होती है उन्होंने उसी हिसाब से आदमी ढूंढने होते हैं जिस तरह की डिमांड होती है। तो यहाँ पर भी जो कंपनी हायरिंग कर रही है ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है। तो आगे बेसिकली क्या करना होता है, इन्होंने आपको हायर करके जहाँ पर भी इनका ठीक है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो उसी हिसाब से ठीक है अपनी जो सैलरी होती है ना अपनी कंपनी से ही लेनी होती है। आगे उनसे वो 3,000 लें, 4,000 लें, 5,000 लें, ये उनका हेडेक होता है। आपकी जो डील हुई होती है कंपनी से आपने उसी हिसाब से ठीक है सैलरी लेनी होती है। रिक्वायरमेंट में देखिए सबसे पहले तो मैं एजुकेशन की बात करता चलूँ। एजुकेशन सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में जब आते हैं मिनिमम आपकी मैट्रिक तक एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर इस फील्ड में आने के लिए स्टार्टिंग एजुकेशन मैट्रिक है। सेकेंडली यहाँ पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए यूएई में। आपने किसी मॉल में काम किया हो, होटल में काम किया हो, या फिर कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसकी ठीक है आपने देखभाल की है, या फिर किसी किस्म का भी आपने सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में कम से कम 1 साल काम किया हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें कम से कम 18 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। 35 साल से अबव होगी तो आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सीरा का लाइसेंस आप दोस्तों के पास मस्ट होना चाहिए। आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में सीरा का जो लाइसेंस होता है वो मस्ट होता है, इसके अलावा जो है आप इसमें काम नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं कि इस जॉब को कौन सी नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेपाली, बांग्लादेशी और अफ्रीकन नेशनलिटी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। तो अगर आपका तल्लक है इन तीनों कंट्री में से तो आप दोस्तों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आपको पता है कि यूएई में मोस्टली जो सिक्योरिटी गार्ड इंडियन पाकिस्तान से ही हैं, तो आप भी ठीक है ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने इसमें 3 नेशनलिटी ही मेंशन की हैं। अभी बताते हैं तो यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज हो सकता है, कौन सा आपको काम करना पड़ेगा, प्लस आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है कम से कम 2,000 दिरहम से आपका स्टार्ट होगा और आपको यहाँ पर जो काम करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी आपने देखभाल करनी होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है, यानी इस टाइप का आपको काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। फ्री वीज़ा, फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और यूएई लेबर लॉ के हिसाब से जो अदर बेनिफिट्स हैं एनुअल लीव के साथ वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। तो ये वॉक-इन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए 16 फरवरी इसकी डेट है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका ईमेल एड्रेस भी आपको जॉब लिंक में मिल जाएगा। आप सिंपली आप जो अपनी सीवी भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक है ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी जो है सीवी को भी शेयर कर सकते हैं और इन वॉक-इन इंटरव्यूज़ को भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो आप दोस्तों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी जिस तरह के मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि कोई भी कंपनी आपसे सर्विस चार्जेज या वीज़ा फ़ीस किसी किस्म के भी मांगती है, हमेशा किसी को भी आपने नहीं देने। थोड़े बहुत भी चार्जेस मांगती है तो आपने नहीं देने। जेन्युइन कंपनी आपसे कभी भी किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेती। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों आप दोस्तों को बताता हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि आप लोगों ने ठीक है इस तरह की हरकत नहीं करनी। क्योंकि आपसे देखें ये 100 दिरहम भी ले लेना कि अगर आपको वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी जॉब कंफर्म होगी या हमारे कुछ चार्जेस है वो देकर चले जाएं, एक दिन में वो पता नहीं कितने आदमियों से ले सकते हैं। तो हमेशा जो जेन्युइन कंपनी होती है कभी भी इस टाइप का कोई भी काम नहीं करती। होपफुली ये शॉर्ट सी वीडियो आप दोस्तों के काम आई होगी। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आप दोस्तों के माइंड में हो, जो चीज़ आपने पूछी नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लाजमी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।